एक तरफ अंधे धृतराष्ट्र की शादी गांधारी से हो चुकी थी, परंतु गद्दी पर बैठा था छोटा भाई पांडु। हां, वही पांडु जिसे विदुर ने न्याय के आधार पर हस्तिनापुर का राजा बनाया था, क्योंकि एक अंधा राज्य नहीं चला सकता। यह सत्य था और सारा दरबार इसे जानता था। राज्य संभालते ही पांडु ने अपने पराक्रम से सबका दिल जीत लिया। युद्धों में अजेय, नीति में निपुण और स्वभाव में विनम्र, पांडु जनता के बीच प्रिय राजा बन गया। अब वक्त था विवाह का, और इसी समय हुआ कुंती का प्रवेश। वह भीम राजा की पुत्री थी, सुंदर, बुद्धिमती और तपस्विनी। पांडु को पहली ही दृष्टि में वह भा गई। कुंती ने पांडु को न केवल एक पतिव्रता पत्नी के रूप में अपनाया, बल्कि एक सच्ची जीवन संगिनी बनकर साथ निभाया। उनकी जोड़ी को देखकर लोग कहते, सिर्फ राजा रानी नहीं, ये तो धर्म और निष्ठा की प्रतिमा है। समय बीता और राजनैतिक समीकरणों के चलते पांडु का दूसरा विवाह माद्री से हुआ। मद्र देश की राजकुमारी, अनुपम सौंदर्य की मूर्ति। अब पांडु के जीवन में दो रानियां थीं, कुंती और माद्री। दोनों ने उन्हें सच्चे हृदय से अपनाया। लगता था जैसे पांडु का जीवन पूर्ण हो गया हो, राज्य, यश और दो रानियों का साथ। पर विधि का विधान कुछ और ही था। यह सुख ज्यादा देर टिकने वाला नहीं था। यही शुरुआत थी उस त्रासदी की, जो एक दिन महाभारत के महासंग्राम का कारण बनेगी।